अगर आप रोज ताज़ा खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राजस्थान के मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार 4 मई से 10 मई के बीच राज्य में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने वाले हैं, जिससे मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बताया जा रहा है कि इस दौरान कई जिलों में आंधी, तेज हवाएं, बारिश और गरज चमक की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुसार धूल भरी आंधी और अचानक मौसम बदलने की स्थिति बन सकती है, इसलिए लोगों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार के गया से सनसनीखेज घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार एक महिला सिपाही को लेकर 2 थानों के ड्राइवरों के बीच चल रहा विवाद गोलीबारी में बदल गया, जिसमें एक ड्राइवर को सीने में गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कई दिनों से तनाव था और महिला सिपाही से मिलने के दौरान विवाद अचानक हिंसक हो गया। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच जारी है, जिसे प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। देश में एलपीजी कीमत बढ़ने को लेकर सियासत तेज हो गई है। जानकारी के अनुसार कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में एक ही बार में करीब 993 रुपये की भारी बढ़ोतरी हुई है, जिसे हाल के समय की सबसे बड़ी बढ़ोतरी बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बढ़ोतरी के पीछे वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और सप्लाई पर असर को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल आपको बता दें, राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए इसे इलेक्शन बिल बताया और कहा कि इससे महंगाई का बोझ आम जनता पर और बढ़ेगा। बरेली से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार गांव के एक तालाब में नहाने के दौरान 3 बच्चों की डूबकर मौत हो गई, जिससे पूरे इलाके में शोक का माहौल फैल गया। बताया जा रहा है कि बच्चे खेलते खेलते तालाब में चले गए और गहरे पानी में फंस गए, जिसके कारण वे बाहर नहीं निकल सके। दरअसल आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण और पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक तीनों बच्चों की जान जा चुकी थी, जिससे परिवारों में मातम छा गया है। गोंडा से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार बाइक पर सवार दंपति और उनका बेटा टैंकर की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा तेज रफ्तार टैंकर की टक्कर से हुआ, जिसमें बाइक सवार दूर जा गिरे और उन्हें संभलने का मौका नहीं मिला। दरअसल आपको बता दें, घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी, जिससे इलाके में शोक का माहौल है। कानपुर से दुखद घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार सचेंडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग का शव खेत में पेड़ से लटका मिला, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि किशोर घर से बिना बताए निकल गया था और बाद में उसका शव पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। दरअसल आपको बता दें, शुरुआती जांच में पारिवारिक और निजी कारणों की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। बिहार पुलिस भर्ती को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग ने हवलदार इंस्ट्रक्टर के 122 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मई से शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि उम्मीदवार 1 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसमें 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन के पात्र हैं। दरअसल आपको बता दें, चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल जाँच शामिल होगी, जिससे योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। लखनऊ से बड़ी सरकारी दावा वाली खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीते 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी गई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बताया जा रहा है कि उन्होंने दावा किया कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही और अब नौकरियों में रिश्वतखोरी जैसी शिकायतें नहीं आती हैं। दरअसल आपको बता दें, मुख्यमंत्री ने पहले की सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अब सिस्टम में सुधार हुआ है और युवाओं को बिना भेदभाव के अवसर मिल रहे हैं। दिल्ली जज मामले में बड़ा खुलासा सामने आया है। जानकारी के अनुसार अमन कुमार शर्मा ने मौत से पहले अपने पिता को फोन किया था और बताया था कि वो बेहद तनाव में है और अब आगे जी पाना मुश्किल लग रहा है। बताया जा रहा है कि परिवार का आरोप है कि वो पिछले 2 महीनों से पारिवारिक विवाद और मानसिक दबाव झेल रहे थे, जिससे उनकी स्थिति लगातार खराब हो रही थी। दरअसल इसी कॉल के बाद पिता तुरंत दिल्ली पहुंचे, लेकिन तब तक उन्हें अस्पताल ले जाया जा चुका था, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। चेन्नई एयरपोर्ट से बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार शारजाह से आई एयर अरेबिया की फ्लाइट जब लैंडिंग के बाद टैक्सीवे पर चल रही थी, तभी एक यात्री ने इमरजेंसी गेट खोलकर नीचे छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि यात्री की तबीयत खराब थी और उसे लगातार उल्टी और घबराहट हो रही थी, जिसके चलते उसने ये खतरनाक कदम उठाया। दरअसल घटना के बाद विमान में अफरा तफरी मच गई। पायलट ने तुरंत विमान रोका और सुरक्षा एजेंसियों ने यात्री को हिरासत में लेकर जाँच शुरू कर दी। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी खेल देखने को मिल रहा है।
जानकारी के अनुसार राज्यसभा में संख्या बढ़ाने के बाद अब भाजपा की नजर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी पर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि शिवसेना सांसद संजय जाधव की लगातार बैठकों से दूरी और चुप्पी ने राजनीतिक हलचल और तेज कर दी है। दरअसल आपको बता दें, इससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में दल बदल या बड़े राजनीतिक बदलाव हो सकते हैं, जिससे महाराष्ट्र की सियासत में उथल-पुथल बढ़ गई है। ओडिशा से बड़ी स्वास्थ्य संबंधी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार जाजपुर जिले में दही बड़ा खाने के बाद 58 लोग अचानक बीमार पड़ गए, जिनमें 27 बच्चे भी शामिल हैं। सभी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि लोगों ने सड़क किनारे एक विक्रेता से दही बड़ा खाया था, जिसके कुछ ही देर बाद उल्टी और दस्त की शिकायत शुरू हो गई। दरअसल आपको बता दें, मामले को फूड पॉइजनिंग माना जा रहा है और प्रशासन ने सैंपल जांच के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। कोविड वैक्सीन को लेकर दिल के मरीजों में अक्सर सवाल रहता है। जानकारी के अनुसार ज्यादातर मेडिकल स्टडी और डॉक्टरों की सलाह यही कहती है कि कोविड वैक्सीन दिल के मरीजों के लिए सुरक्षित है और उन्हें जरूर लगवानी चाहिए। बताया जा रहा है कि दिल के मरीजों में कोविड संक्रमण का खतरा ज्यादा गंभीर होता है, इसलिए वैक्सीन उन्हें गंभीर बीमारी से बचाने में मदद करती है। दरअसल आपको बता दें, कुछ दुर्लभ मामलों में वैक्सीन के बाद दिल से जुड़ी सूजन मायोकार्डाइटिस देखी गई है, लेकिन ये बहुत कम होती है और कोविड संक्रमण में इसका खतरा कई गुना ज्यादा होता है। अमेरिका और यूरोप के बीच तनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने जर्मनी से करीब 5000 अमेरिकी सैनिकों को हटाने का फैसला किया है, जो अगले 6 से 12 महीनों में पूरा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह फैसला ईरान युद्ध को लेकर यूरोपीय देशों के समर्थन न मिलने और नीतिगत मतभेदों के कारण लिया गया है, जिससे नाटो सहयोगियों के बीच दूरी बढ़ रही है। दरअसल आपको बता दें, इस कदम से यूरोप की सुरक्षा और अमेरिका यूरोप संबंधों पर असर पड़ सकता है। वहीं जर्मनी समेत कई देशों ने अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। राजस्थान के सीकर से दर्दनाक मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार फतेहपुर इलाके में पहले पत्नी का शव कमरे में फंदे से लटका मिला, जिसके बाद पति ने भी दूसरे कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि दोनों के शव अलग अलग कमरों में मिले और महिला के चेहरे पर चोट के निशान भी पाए गए, जिससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें, शुरुआती जांच में घरेलू कलह की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है और पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मध्य प्रदेश के छतरपुर से दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार शादी से ठीक पहले एक होने वाली दुल्हन सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से हुआ, जिसमें परिवार की खुशियां मातम ने बदल गईं। दरअसल आपको बता दें, हादसे के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, जिससे पूरे इलाके में शोक की लहर है। मिडिल ईस्ट से बड़ी सैन्य कार्रवाई की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़ा हमला करते हुए करीब 120 ठिकानों को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में कई इलाकों में जोरदार बमबारी की गई। बताया जा रहा है कि यह हमला हालिया रॉकेट और ड्रोन हमलों के जवाब में किया गया, जिसमें इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों, हथियार भंडार और सैन्य ढांचे को टारगेट किया। दरअसल आपको बता दें, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और खतरा बढ़ गया है। भोपाल से चिंताजनक सामाजिक खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश में युवाओं के बीच नशे की लत तेजी से बढ़ रही है, जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि बढ़ता मानसिक दबाव, गलत संगत और बदलती जीवन शैली युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है, जबकि शराब, गांजा और सिंथेटिक ड्रग्स तक पहुंच आसान हो गई है। दरअसल आपको बता दें, विशेषज्ञों का कहना है कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो ये समस्या और गंभीर हो सकती है, जिससे समाज और भविष्य पर बड़ा असर पड़ेगा। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार 19 किलो का कमर्शियल सिलेंडर करीब 3000 रुपए से ऊपर पहुंच गया है, जिससे शादी ब्याह और होटल रेस्टोरेंट के खर्च में करीब 10% तक बढ़ोतरी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि हाल ही में सिलेंडर के दाम में करीब 993 रुपए की बड़ी बढ़ोतरी हुई है, जिससे खाने पीने का खर्च भी बढ़ने लगा है। दरअसल आपको बता दें, इस महंगाई का असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है और शादियों के बजट से लेकर बाहर खाने तक सब कुछ महंगा होता जा रहा है।
हरदोई से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार बस को ओवरटेक करते समय दो बाइक आपस में टकरा गईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि टक्कर इतनी तेज थी कि सभी बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े और गंभीर चोटें आईं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए भेजा और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। लखनऊ से सियासी बयान को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार अखिलेश यादव ने स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर इनमें गड़बड़ी हो सकती है तो ईवीएम में भी शक की गुंजाइश से इनकार नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि उन्होंने सरकार पर टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कहा कि इससे जनता का भरोसा कमजोर हो रहा है। दरअसल आपको बता दें, इस बयान के बाद चुनावी प्रक्रिया और पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। रायबरेली से चौंकाने वाली खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार एक युवक के शव को दफनाने के 17 दिन बाद कब्र से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए जांच की मांग की थी, जिसके बाद प्रशासन ने मजिस्ट्रेट की निगरानी में शव को निकलवाया। दरअसल आपको बता दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत की असली वजह सामने आएगी। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। कानपुर से सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। जानकारी के अनुसार मोनू जायसवाल को उसके ही 2 सहकर्मियों ने पहले शराब पिलाकर नशे में किया, फिर चेहरे पर स्प्रे डालकर लाठी डंडों से पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी उसे सिर्फ सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन पिटाई के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद शव को उन्नाव में फेंक दिया गया। दरअसल आपको बता दें, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ में खुलासा हुआ कि ये साजिश 1 महीने पहले ही रची गई थी। बरेली में मौलाना तौसीफ रजा की मौत को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। जानकारी के अनुसार उनका शव रेलवे ट्रैक के पास मिला था और शुरुआत में पुलिस ने इसे ट्रेन से गिरने का हादसा बताया था। बताया जा रहा है कि परिजनों ने हत्या का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यात्रा के दौरान उनके साथ मारपीट हुई और उन्हें ट्रेन से फेंका गया। दरअसल आपको बता दें, पत्नी को की गई आखिरी कॉल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के निशान मिलने से मामला और संदिग्ध हो गया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच तेज कर दी है। हाथरस से महंगाई को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार पशु आहार की कीमतों में करीब 100 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ोतरी हो गई है, जिससे पशुपालकों की लागत बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि जो पशु आहार पहले लगभग 1800 रुपए प्रति क्विंटल मिलता था, वो अब 1850 रुपए तक पहुंच गया है। वहीं अच्छी क्वालिटी वाले आहार के दाम भी बढ़े हैं। दरअसल आपको बता दें, सरसों, खल और चोकर जैसे कच्चे माल महंगे होने से ये असर पड़ा है, जिससे दूध उत्पादन लागत बढ़ने पर पशुपालक परेशान है।